और जो टॉपिक है हमारा वो है शेडो के शेडो बनते कैसे हैं बेसिकली, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसको हमने बनाना कैसे अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कितनी लाइट पे कितना शेडो होता है, कहाँ पे हार्ड हो कहाँ पे सॉफ्ट हो, तो ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सवाल है कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप पूछ लें, उसके बाद ताकि हम कंटिन्यूसली इसको पढ़ सकें। आज वेंसडे है, ठीक हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है कि आ गए सारे, ठीक हो गया। और शेडो थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग को। करते कुछ इस तरह से हैं कि आज बुध है, जुम्मा था, ठीक हो गया। बस ठीक है, शेडो कवर करके इंशाल्लाह हम आएंगे डिज़ाइनिंग पे। और फिर फुल टाइम जो है ना डिज़ाइनिंग होगी, इसको भी आप साथ साथ लेके चलना। असाइनमेंट जो होगी फिर डिज़ाइनिंग की मिलेगी आपको, और मैनिपुलेशन जो है वो भी आप प्रैक्टिस करते रहें। सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, इसके अलावा भी आप ट्राई करें। ई बुक कवर होते हैं, उसकी सेल है फाइवर पे, अमेजोन पे बड़े बनते हैं ना, बुक से सेल होती है अमेजोन पे। और ई बुक कवर के अलावा एल्बम कवर, मिक्स टेप कवर, ये आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, है मैनिपुलेशन सारी, कीवर्ड बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले, आपको पता चले कि हम अगर सर्विस सेल करना चाहें तो कैसे करें। मिक्स टेप कवर, एल्बम कवर, ई बुक कवर, मैनिपुलेशन, फोटो एडिटिंग, रिटचिंग, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं शैडो की तरफ। शैडो क्या चीज़ होती है बेसिकली, एक साया होता है, एक डार्क समझ लें, अब क्या बोलूँगा मुझे कहना नहीं आ रहा। लाइट जहाँ पे ब्लॉक होती है ना, और उससे आगे जो डार्क पार्ट बनता है, क्योंकि लाइट जो ब्लॉक होगी अंधेरा तो होना ही है, डार्क जगह होनी है, तो उस पार्ट को हम शैडो कहते हैं। ठीक है, अगर कोई इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको आती है तो वो बता दें। और कैसे होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? ठीक है, किसी भी चीज़ का डार्क वर्जन गुड। स्क्रीन का तो मसला नहीं हो रहा कोई? ओके, तो बेसिकली ये होता है हमारा लाइट सोर्स। एक मिनट, कॉल आ रही है, लेकिन रहने दें। अच्छा, तो ये है हमारा लाइट सोर्स, इमेज ओपन करता हूँ मैं। लाइट होती है हमारी किसी भी एक साइड पे, और इसके सामने होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं लेके आऊँ फोटोशॉप में, फोटोशॉप में लेके आता हूँ। ठीक होगा, फोटोशॉप में आपको जूम करके दिखाऊँ। ये हमारा सन हो सकता है, स्ट्रीट लाइट हो सकती है, टॉर्च, मोबाइल की लाइट, कुछ भी हो सकता है, कैंडल वगैरह, फायर, कुछ भी हो सकता है, लाइट किसी भी सोर्स से हो सकती है। किस सब्जेक्ट पे पड़ रही है लाइट, वो है हमारे ये ब्लू कलर में। ठीक हो गया, एक मिनट जस्ट। ओके सॉरी, इसमें ऑप्शन चेंज आ गए क्योंकि ये जेपीजी नहीं है। चलें, हम आते हैं वापस यहाँ पे मोटो में। तो ये है हमारा लाइट सोर्स, और इस पे हमारी लाइट पड़ रही है, यानी कि अर्थ पे, और इससे आगे जो शेडो बन रहा है
ये होता है फॉर्म शेडो, यानी कि यहाँ पे लाइट तो पड़ी है तो आगे वाला जो डार्क पार्ट है, डार्क होना ही है क्योंकि लाइट आगे जा ही नहीं रही। सबसे डार्क पार्ट मेन ऑब्जेक्ट के पास, उसके नीचे, उसके साथ ही, ठीक है, वो होगा हमारा अम्ब्रा। टाइप्स ऑफ शेडो में अगर देखा जाए तो ये होता है बेस शेडो या कॉन्टेक्ट लाइन इसको बोलते हैं, मैं बना के भी दिखाऊंगा। अभी इसको याद रखें, अम्ब्रा, ये चीज़ होती है अम्ब्रा यहाँ पे। इसकी एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ है, उसके अलावा भी लाइट फैलती है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से लाइट आ रही है, इतना बड़ा सोर्स है और ये यहाँ तक है, तो इसकी लाइट ऐसे जाएगी, समझ आ रही है। ऐसे जो जाएगी, इसके अलावा साइड में जो जाएगी वो होती है पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा होती है, फिर इससे आगे एक और शेडो बनने लग जाता है, वो होता है एंटम्ब्रा। एंटम्ब्रा मैं देखता हूँ यहाँ पे गूगल पे, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा। परेशान नहीं होना, थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंटम्ब्रा कहाँ गया? ओके, यहाँ, हाँ, ये एग्जाम्पल है। ये लाइट जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट जाएगी, आप देखें इस साइड वाले तो डार्क होना ही है ना, तो ये जो फुल डार्क है और इसके पास है, सब्जेक्ट के पास, अब ये इतना लेंथी हो या ना हो, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है यहीं पे ही हो, ये आगे ना ही हो। ये अम्ब्रा होगा जो उसका बेस है, उसकी बेस है। उसके ऊपर जो फैल रहा है बाकी, यानी कि ब्लरी होता है, हल्का होता है, वो होता है पेनम्बरा। ये यहाँ पे देखें पेनम्बरा, ये वाला। अब यहाँ पे लाइट, ये खत्म हो रहा है, इसका जो शेडो था वो खत्म हो रहा है और आगे फिर बन रहा है, ठीक है। इस तरह किसी किसी सिचुएशन में होता है कभी कभी, वो चीज़ हमारी कहलाएगी एनटम्बरा, ठीक होगा। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई और इमेज भी, ताकि मजीद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पे हमारे लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ ही जो बन रहा है लाइट ब्लॉक होने की वजह से, वो है अम्ब्रा। उसके साइडों पे लाइट पड़नी है क्योंकि इससे आगे जो साइड होगी वो खाली जगह होगी, लाइट जाती है, फैलती है, तो वो होती है पेनम्ब्रा। और यही शेडो खत्म होके फिर आगे फिर बनना शुरू हो जाता है, तो वो होता है एंटम्ब्रा, ठीक हो गया। और बाकी नाम आपको पता होना चाहिए। मेन चीज़ मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक डार्क शेडो भी होता है, एक लाइट भी होता है, तो ये हम अलग अलग शेडो बनाएंगे। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक बनाते थे। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे अम्ब्रा, कॉन्टैक्ट या बेस शेडो, कॉन्टैक्ट लाइन, अम्ब्रा बनाएंगे। फिर हम एक और शेडो बनाएंगे, वो पेनम्ब्रा होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एंटम्ब्रा भी बनाएंगे। तीन तीन हम शेडो बनाएंगे और तब जाके वो बनेगा रियलिस्टिक। अब मैं देखता हूँ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा इन रियल लाइफ लिख देते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है हमारी तस्वीरों पे। अब आप देख लें, जैसे एक बॉटल रखी हुई है, इस पे लाइट मार के देखें या धूप में रखें एक साइड पे, और देखिएगा एक से मल्टीपल शेडो हो रहे होते हैं। तो ये सेल्फ शेडो भी उसी का नाम है, बेस शेडो का, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कोई और जो मजीद क्लियर हो। यहाँ पे देखें, एक पेंसिल रखें यहाँ पे लाइट में और उस पर टॉर्च मारें। देखें यहाँ पे एक डार्क पार्ट होगा इसका, इसी जगह पे एक बेस शेडो होगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट। और इससे आगे जो है ना वो फैलता जाएगा और ब्लर होता जाएगा। जैसे मैंने कहा था, साथ जो होता है वो क्रिस्प होता है, बड़ा ही शार्प होता है, और आगे ब्लर होता जाता है। वो चीज़ है पेनम्बरा, ठीक है। एंटम्परा कभी कभी होता है, लेकिन शायद हमें उसकी ज़रूरत ना ही पड़े ज़्यादा। एंटम्परा हमेशा बनता है? नहीं नहीं, हमेशा नहीं बनता, किसी सिचुएशन में, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, अब हम देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना पेनम्बरा, ये एक नहीं है, लाजमी नहीं है एक टाइप का हो, तीन तीन टाइप का भी हो सकता है। यानी कि यहाँ भी फैल रहा हो, फिर इधर भी बन रहा हो, इधर भी। इनके बेस के बाद जो फैल रहा होता है बाकी लाइट की वजह से, वो होता है पेनम्बरा। एंटम्बरा जो है वो किसी किसी सिचुएशन में बनता है, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े ही ना बनाने की, ठीक हो गया। इसके बाद एक दो और भी देख लेते हैं, अच्छे से हम क्लियर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये जो है ना क्लियर पिक्चर है। सन है, यहाँ पे लाइट जा रही है अर्थ पे, ठीक है। ये देखें डायग्राम भी बना के दिया उसने, ये डायग्राम है।
लाइट यहाँ पे आई, इस इमेज की वजह से यहाँ तक तो ब्लॉक हो गई, फिर आगे यहाँ पे एक और शेडो बनना शुरू हो गया। अब इसको जो कहेंगे बेस शेडो होगा, अम्बरा। इसके आगे जो है ये वाली लाइट जा रही है, पेनम्बरा है। ये इधर क्यों जा रही है? क्योंकि आगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक कैसे है, इसका शेडो यहाँ पे आ रहा है, तो इधर लाइट तो फैलनी है ना। तो ये जो ब्लर शेडो होता है, इसके बाद हल्का आ रहा है, ये वाला पेनम्बरा है, ठीक है। एंटोमरा देखा है, अभी यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब कि किसी किसी सिचुएशन में होता है, लेकिन पेनम्बरा हमें हर इमेज में मिलेगा, और बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। अम्बरा से ज्यादा पेनम्बरा पाया जाता है हर हर शेडो में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं देखता हूँ कोई और चीज़। डाउनलोड में सेव होगी, और इसके बाद एक ये इमेज है। अब यहाँ पे देखें, ये बन रहा है, ये वाला शेडो कौन सा, बेस शेडो अम्बरा, और ऊपर देखें लाइट फिर फैल रही है, ये हो गया हमारा पेनम्बरा। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना ये नाम पहली दफा सुने हैं शायद। फर्स्ट टाइम ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई सवाल है तो फौरन आप पूछ लें, और आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा इन रियल लाइफ, जो कि अभी हम देख रहे थे मेरे ख्याल से, ठीक है। ये एक्सटेंडेड सोर्स है, ये लाइट के बारे में बात हो रही है, और ये भी लाइट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे डायग्राम्स हैं, ठीक हो गया। और ये क्या, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं। इमेजेस मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये इमेज बेस्ट है। ओके, इसको भी डाउनलोड करते हैं, क्लियर है ये। अच्छा, शैडो बनता कैसे है, अब हम देखेंगे शैडो बनता कैसे है। लड़कियों जैसे नाम है। यार ख्याल करो, इसमें भी, इस ग्रुप में अभी क्लास में बैठी हैं लड़कियां, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा आपको। अच्छा, अब हम देखेंगे कि लाइट कौन सी हो तो शैडो कौन सा बनेगा, लाइट कहाँ पे हो तो शैडो कितना बनेगा, लेंथी होगा, शॉर्ट होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। इस तरह के शैडो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखने लगे हैं। आते हैं यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ है, इमेज कहाँ गई, ये। अब इसको अब देखें, कंट्रोल 0, ये डाउनलोड हो गई है, तो मैं इसको ही ओपन कर लूँ, ये हो गई, ठीक है। अब लाइट जो होती है ना, दो टाइप की होती है, पॉइंट्स होती है इनके। एक पॉइंट में होती है, बिल्कुल लिमिटेड होती है, शॉर्ट होती है, जैसे टॉर्च है, मोबाइल मोबाइल की लाइट नहीं, वो तो फैली होती है। ये टॉर्च होगी, आप अगर रात को जब लाइट ऑन करते हैं तो देखें, आपको एक रे नजर आती है कि वो जा रही है, लाइट क्लियर आपको नजर आती है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स हो, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, किसी हॉल में से एक लाइट पड़ रही होती है, या कभी फुल एक बादल बने होते हैं, और किसी एक जगह से ना सूरज की लाइट आ रही होती है डायरेक्ट, आपको उस टाइम रे नज़र आ रही होती है, शुआएं नज़र आ रही होती हैं। वैसे अगर दिन में देखें ना, सूरज हमसे देखा ही नहीं जाता, लेकिन जब इनकेस बादल बने होते हैं, किसी एक जगह से लाइट आ रही होती है, तो वो पॉइंट सोर्स होती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है लाइट का सोर्स होता है, वो एक्सटेंडेड सोर्स होता है, जैसे कि सूरज है, वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल सिचुएशन में, तो वो एक्सटेंडेड सोर्स है, उसकी लाइट फैली हुई है। बल्ब होता है, एक मून हो गया, मोबाइल की लाइट हो गई, कैंडल लाइट हो गई। इस तरह की लाइटें जो होती हैं एक्सटेंडेड, यानी कि फैली हुई, एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट की तरफ नहीं होती, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड यानी कि फैली हुई होती है।
ठीक है। इसकी तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट सोर्स जो होता है वो होता है एक शॉर्ट, समझ ले एक हमें क्लियर नजर आ जाता है, निकलते साथ ही फैल जाती है। हाँ, इसकी लाइट होती है जैसे मोबाइल की लाइट होती है तो वो भी फैली होती है, सूरज की लाइट है तो वो भी फैली है काफी सारी। और मून को भी ग्लो होता है, ग्लो हम कहते हैं जिस चीज को। बल्ब भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो लाइट की आपको लाइट बीम बिल्कुल परफेक्ट। तो इसकी आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो ये दो टाइप्स की होती हैं लाइटें, आपको समझ आ गई होगी, यही हम इमेजेस में यूज कर रहे होते हैं। अब हमने देखना है कि कौन सी लाइट पे कौन सा शेडो बनेगा। ठीक है, आपने देखना है जब आपकी जो लाइट का सोर्स है, यानी कि सूरज है या टॉर्च है, इन दो को हम कंपेयर करते हैं। जब आपने देखना है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि एक इमेज है किसी मॉडल की, उस पे लाइट पड़ रही है, तो आपने देखना है कि उस मॉडल से जो लाइट का सोर्स है वो बड़ा है या छोटा है। मॉडल पे जो लाइट पड़ रही है वो सूरज की है या टॉर्च की है, आपने ये देखना है। अगर तो मॉडल से लाइट का सोर्स छोटा है, यानी कि जिस चीज की लाइट आ रही है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स छोटा है, तब हमारा जो शेडो है वो बनेगा हार्ड। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें बिल्कुल क्रिस्प बनेगा। अब अगर ये टॉर्च की लाइट पड़ रही है और मैं किसी चीज का शेडो बनाता हूँ बिल्कुल हार्ड, तो कोई बंदा मुझे ये नहीं कहेगा कि ये आपने खराब बनाया, इसको आपने ब्लर नहीं किया, ओपेसिटी कम नहीं की। उस अगर वो गलतियां इस तरह की निकालेगा तो समझे उसको नहीं पता शेडो के बारे में। ठीक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। आप ट्राई करें, कभी लाइट दें और शेडो उसका देखें, और कभी धूप में खड़े होकर अपना शेडो देखें। अच्छी खासी जब धूप होती है ना दोपहर को, 12 1 बजे 2 बजे, उस टाइम देखें आपका शेडो जो होता है ना वो आपके पैरों के साथ डार्क होगा, आगे जो होता है ना फेड होता जाता है। ठीक है, स्पेशली मेरे ख्याल में समर में ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि उस टाइम जो होती है ना लाइट अच्छी खासी होती है, बहुत तेज होती है। तो ये दो होते हैं सोर्स। जब आपका सोर्स यानी कि सूरज, सूरज एग्जांपल लेते हैं, या कोई और भी हो सकती है, हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तब क्या होगा, हमारा शेडो सॉफ्ट होगा। ये बेस शेडो तो हार्ड बनना ही है, साथ होता है। ये कौन सा है ये मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे बात हो रही है शेडो सॉफ्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अम्बरा बना है। ठीक है, क्योंकि लाइट का सोर्स छोटा था, डायरेक्ट इस पे लाइट पड़ी। ठीक है, और यहाँ पे लाइट का सोर्स बड़ा था क्योंकि इमेज यहाँ पे व्यक्त छोटा था, तो इसकी जो लाइट है वो इधर उधर भी फैल गई, क्योंकि सोर्स बड़ा था ना तो लाइट फैलनी थी, तो इस वजह से यहाँ पेनम्बरा बन गया। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। हो, यहाँ तक कोई सवाल आया माइंड में आपके? बोर तो नहीं हो रहे? बस यार मेरी ये आदत है, मैं ये चीजें देखता रहता हूँ। आप लोग कहते हो कि पता नहीं ये क्या चीजें देखते रहता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट सेम साइज हो तो फिर भी आप लाइट देखेंगे। मैंने आपको लाइट का सोर्स तो बता दिया ना, एक तो होती है पॉइंट सोर्स लाइट, कौन सी होती है आपको पता चल गया, जो एक शार्प होती है, क्रिस्प लाइट होती है। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या होता है, बेशक मोबाइल की लाइट देख लें यार कितनी स्मॉल होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है ना। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब ये नहीं कि बड़ा सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब जिसकी लाइट फैली होती है। समझ आ रही मेरी बात? ये एक्सटेंडेड सोर्स है, इसकी लाइट फैली हुई है। अब इसका साइज क्या है वो हमें नहीं पता, साइज की बाद में बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक हो गया। अब एक गिलास रखा हुआ है और टॉर्च से मैं लाइट दूं, टॉर्च बड़ी होती है, अब डिफरेंट साइज होते हैं, अगर बड़ी भी टॉर्च हो तब भी क्या होगा, उसका गिलास का जो शेडो है वो हार्ड बनेगा, क्योंकि इसकी लाइट जो पॉइंट सोर्स है। इमेजेस हैव मल्टीपल शेडोज और डिपेंड ऑन साइजेस। Images have multiple shadows और depend on sizes। सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपका, आपकी बात एक्सप्लेन कर सकती हैं या दोबारा आप पूछें कुछ?
ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एक रिकैप। एक इमेज में डिफरेंट शेडो, जी जी, तीन तीन शेडो भी होते हैं, हम बना रहे होते हैं, मैं जब बनाता हूँ ना, तीन पांच पांच भी हम लेयर ऐड कर रहे होते हैं। उसमें हम पेनम्बरा ऐड करते हैं, फिर एंटम्बरा तो नहीं ऐड करते, पेनम्बरा हम ज्यादा ऐड कर रहे होते हैं, दो दो तो तकरीबन ऐड कर ही रहे होते हैं। लॉन्ग शेडो भी हम बना रहे होते हैं, हम देखते हैं ये चीज क्या चीज है। और बनाएंगे भी मल्टीपल ही। साइज की वजह से डिफरेंट नेम नहीं है, ये लाइट की वजह से होते हैं, अलग अलग चीजें हैं, और ये तीनों टाइप के शेडो होते हैं। मुझे कुछ इस तरह की अच्छी एग्जांपल मिल नहीं रही यहाँ पे। इस तरह देखता हूँ, शेडो इन रियल लाइफ, यहाँ पे देखता हूँ शायद मुझे कुछ अच्छी एग्जांपल मिल जाए। नहीं, ये तो जी भी कोई टाइप्स ऑफ शेडो लिख देता हूँ, शायद मुझे यहाँ पे मिल जाए। टाइप्स ऑफ शेडो में भी वही रिजल्ट है। और चले, ये परफेक्ट है एग्जांपल। यहाँ पे देखें बॉल है, ठीक है, एक बॉल पड़ी हुई है, या आप अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट देख लें, एक गिलास रखा हो, मेरे पास यहाँ में माउस रखा है, गिलास भी रखा है मेरे साथ, आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा ही होगा। आप देखें जहाँ पे वो चीज़ सिट कर रही है, बैठी है यहाँ पे, यानी कि उस जहाँ पे वो ग्राउंड को किसी चीज़ को टच कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है टच कर रहा है वहाँ पे, वो जगह उसकी डार्क होगी। आप नोटिस करें ज़रा, अभी सब लोग देखें अपने आसपास कोई चीज़, अगर नहीं है तो उसको लाइट के आगे करें और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, गौर करें इस चीज़ को। इवन आपका लैपटॉप रखा हुआ है, उसको नोटिस करें, यहाँ पे जिस चीज़ पे वो सिट कर रही है, बैठी है, वहाँ उसका कॉन्टेक्ट लाइन होगी, यहाँ पे बेस शेड होगा, अम्बरा होगा, और आगे जो है ना, लाइट फैलती जा रही होगी, समझ आ रही है। अब हाँ, इस चीज़ को देख के एक और सवाल आता है माइंड में, शायद आपके माइंड में आया कि नहीं आया, कि शेडो कितना बड़ा हो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया ना कि सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, ये तो मैंने बता दिया। अब बात आती है कि कितना आगे बड़ा होगा शेडो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि कुछ बनाऊं प्रेजेंटेशन, अगर अच्छी बन गई तो देखते हैं क्या करना है। जस्ट एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा सा इसको 3D बना लूँ, ताकि आपको लाइट का सोर्स जो है ना वो समझा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है, 3D है, यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है, ठीक है। एक मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये 3D बन गई है, यहाँ पे इसको फुल्ली कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारी लाइट पड़ रही है, ठीक हो गया। तो एक ये 3D हमारे एक सर्कल है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमने देखना है कि लाइट, ये वाली जो बात हो रही है ना, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और आगे शेडो बन रहा है, तो ये चीज़ हमने देखनी है, ये शेडिंग और ये सेल्फ शेडो, ये चीज़ें प्रोजेक्टेड शेडो, ये कैसे बनेंगे, इसको मैं ग्रुप करता हूँ।
यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। फिलहाल एक रैंडम शेडो बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। ब्रश के साथ क्लिक करेंगे, डिलीट करता हूँ, ब्रश हार्ड ले रहा हूँ। सॉरी, न्यू लेयर अपने लाजमी लेनी है, ये गलती कभी नहीं करनी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन को भी बनाऊं और आप लोगों को शेयर करूं। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, ठीक है हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे परफेक्ट है। ओके डन, ठीक होगा। अब ये मर्जी है कि इसको कहाँ पे हम लेके जाते हैं। ओके, तो ये हमारा जो शेडो है एक बेसिक है, इतना वो ख़ास नहीं है। ये फिलहाल एक रैंडम शेडो हमने बना लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे बनाएं, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, न्यू लेयर बनाई, एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये लाइट पड़ रही है हमारी, ठीक है। और इससे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ इस जगह पे, ये हमारा होगा लाइट सोर्स। अब ज़रा गौर कीजिएगा, लाइट सोर्स होगा हमारा ये, येलो कलर में होगा ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे है, और हमारी जो लाइट है वो इस सोर्स से आ रही है, यहाँ पे इस जगह पे आ रही है, और इसकी वजह से हमारा शेडो आ रहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि ये शेडो क्या साइज इसका ये ठीक है या हमने ख़राब बनाया। अब आप देखें यहाँ पे, ये जो सोर्स है ना हमारा, ये वाला लाइट का सोर्स जितना टॉप पे होगा शेडो यहाँ पे शॉर्ट होगा, छोटा होगा। जितना टॉप पे होगा, आप लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ना तो पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। लाइट जितनी करीब होगी और टॉप पे होगी, शेडो छोटा होगा, ठीक है। मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। और लाइट जितनी लेफ्ट पे होती जाएगी ना, दूर होती जाएगी, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। लाइट जितनी दूर होती जाएगी ना, लेफ्ट पे होती जाएगी, ये शेडो इतना बढ़ता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, जितनी राइट पे आती जाएगी, यहाँ पे टॉप पे, इवन यहाँ पे होगी ना फिर, तो शेडो बहुत ही छोटा बनने वाला है। यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और बहुत ही इसका जो कॉन्टेक्ट है कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से हमारा शेडो बनेगा। दोबारा मैं बताता हूँ, जो लाइट का सोर्स है अगर टॉप पे है, जितना ये करीब है ना, शेडो उतना छोटा बनने वाला है। जितना ये दूर हो जाएगा, ऊपर होता जाता है या दूर होता जाता है, जहाँ भी है लेफ्ट पे होता जाएगा, लाइट उतनी बढ़ती जाएगी हमारी। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई है? शेडो हार्ड बनेगा या सॉफ्ट बनेगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? नो, यस। जस्ट ये फोटो मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, आपको रियल लाइफ में और भी बहुत जगह ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ओके, तो ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, इसको डिलीट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल लाइट इसकी टॉप पे पड़ रही है, ठीक हो गया। टॉप पे लाइट आ रही है, और हम इसका बेस शेडो बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल इसको इग्नोर करें, दोबारा बनाना पड़ेगा, सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट आप इमेजिन कर लें कि लाइट है बिल्कुल टॉप पे आ रही है, तो इसका शेडो हम बनाएंगे नीचे। नीचे ब्रश के साथ आप क्या करेंगे, सॉफ्ट ब्रश लेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लें इस तरह से। वैसे मुझे ये अच्छा लगता है ब्रश, जो मैं पहले यूज कर रहा था, ओवल में। पता नहीं क्यों, आप लोग को जो अच्छा लगे वो यूज कर लें। नॉर्मल पे आता हूँ, इसको
टच में आगे ओपेसिटी फुल, तो नीचे अगेन क्लिक। अब यहाँ पे इसको लेके आना है, कंट्रोल की वो मजीद डार्क करता हूँ। इस तरह आपने देखा होगा वॉचेज होती हैं, कोई प्रोडक्ट होता है तो इस तरह के शेडो बने होते हैं, ठीक हो गया। एक शेडो ये बना हुआ, ये है बेस, इसको कॉन्टेक्ट लाइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं रियल लाइफ एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है, इससे कितना शेडो अट्रैक्टिव बन जाता है इस एक शेडो की वजह से। इसको मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पे कुछ प्लेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई मॉडल तो लाजमी होगा। चलिए ये देख लेते हैं, मैं देख रहा हूँ कोई परफेक्ट एग्जांपल हो, इस पर डबल क्लिक कर लें। ये बिल्कुल सही खड़ा हुआ था, इसका शेडो भी हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल यू करें, इसके लाइटनेस कम करें, सॉरी बढ़ा दें, कंट्रोल टी के साथ इसको ओके करें। अच्छा इससे पहले कैंसिल करता हूँ। अब देखें लाइट कहाँ से आ रही है, चारों तरफ से वो शो कर रहे हैं, यानी कि बैक साइड पे यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है, चारों तरफ से आ रही है। तो अब कौन सा हमारा बनेगा, नीचे बेस शेडो, मतलब कंट्रोल टी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं इसको भी ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ मैं। इसको हम बना ही लेते हैं, कंप्लीट कर लें, अगर स्टार्ट कर ही दिया है तो। और इसको हम फिल्टर करते हैं, फिलहाल गॉसियन ब्लर। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे ना गॉसियन ब्लर, फिर कभी यूज नहीं करना आपने। ओपेसिटी में कम कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरह के शेडो पहले बनाए हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ यहाँ पे, और परफेक्ट। अब देखें ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा, हवा में लग रहा है अभी भी, यानी कि इतना ठीक है, मिसिंग कुछ नहीं लग रहा होगा आपको। लेकिन अगर हम यहीं पे अम्ब्रा ऐड कर दें, ये तो पेनम्ब्रा है ना, अगर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ब्रश, साइज कम कर लूँ इसका, ओके, और यही ठीक है, साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसकी बोल लेना, हाँ मैं बस 2-3 बार करता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो। कॉन्टेक्ट लाइन, कॉन्टेक्ट एक शेडो बने, एक यहाँ पे, ओके। इसकी वजह से अब ये जो साइडों पे फैल गया, इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेयर मास्क ऐड करें, और ब्रश जो है वो आप नॉर्मल ले लें। मेन जो था ना हमारा यहाँ पे ही था, शूज के पास। आप देखें, अगर इसको हाइड करें, पहले ये था हवा में लग रहा है, अजीब लग रहा है। यहाँ पे जब ये ऐड किया ना तो लग रहा है कि यार वाकई ये ग्राउंड पे है, ये चीज टच है यहाँ पे, उसके साथ कांटेक्ट कर रही है। अगर यहाँ बैकग्राउंड होता तो ये मजीद अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ये देखें अम्ब्रा ऐड किया हमने जब, फिर ये पेनम्ब्रा है, इसमें पेनम्ब्रा एक तो और जब ऐड करेंगे ना तो ये परफेक्ट बन जाएगा। ये भी हम देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी यहीं पे देखें। बेस शेडो कॉन्टेक्ट आपको समझ आ गया, इसको भी हम हाइड कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कॉपी लेता हूँ इसकी। मैं कह रहा था कि अगर जस्ट अम्ब्रा बनाए, पेनम्ब्रा ना बनाए, फिर क्या सिचुएशन होगी। तो एक न्यू लेयर बनाई यहाँ पे, और ये बना लिया ब्रश, ठीक है। 2-3 बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, जितना जहाँ तक मुझे ठीक लगेगा ना,
मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, लेयर मास्क ऐड करके यहाँ पे ओपेसिटी 50 कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। एजेस इतने नहीं होते, इस चीज़ को माइंड में रखना है आपने। देखें अभी इतना विजिबल भी नहीं है, लेकिन हाइड करने से देखें ये फर्क पड़ रहा है, और ग्राउंड पे जब होते तो मजीद इनका कांटेक्ट बनता। और देखें कितना फर्क आ रहा है यहाँ पे, इससे भी यानी कि अभी इस सिचुएशन में अगर मैंने ये बना दिया ना, तो मैंने ठीक बनाया, इसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि इसको कॉपी करके मजीद जो हमने बनाया था पेनम्बरा वगैरह, वो बनाएंगे तो मजीद अट्रैक्टिव बनेगा। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। अदरवाइज इस तरह से भी बने होते हैं। यहाँ पे आते हैं, और आपने देखा होगा मॉडल पूरा खड़ा हुआ था, लाइट जो ऊपर टॉप से आ रही है समझ ले, तो इस तरह का एक शेडो बना होता है। यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको। ठीक है, शेडो क्यों नहीं बढ़ रहा? अच्छा, लेयर मास्क डिलीट करूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह का एक बना होता है, यानी कि एक यहीं पे ड्रॉप हो जाता है ओवरऑल शेडो, यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन बेहतर यही होगा कि वो साथ ड्रॉप करें जो मैंने पहले आपको बताया, यानी कि कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से जैसे बने होते हैं ना, या फिर इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे लगता है आप बोर हो रहे हैं काफ़ी। टॉपिक ही ऐसा लेके बैठ गया मैं। बोर हो रहे हैं? अच्छा, सही है भाई। चलें, कोई बात नहीं। कुछ टाइम बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप रिकॉर्डिंग मांग रहे होगे, देखना। चलो, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ शैडो। 3 टाइप्स होती हैं, और वो किस तरह से हम बनाएंगे फोटोशॉप में, फोटोशॉप में कितने तरीके हैं, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और शैडो बना के देखेंगे किस तरह से बनते हैं। ठीक है, ये आप ये ना सोचें मैं फोटो मैनिपुलेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये देखिएगा आपको पोस्टर डिज़ाइन में काम आने वाले हैं, आपके जो प्रोडक्ट होंगे ना। फिर आपको समझ नहीं आनी कि इसकी रिफ्लेक्शन बनाऊं, इसका मैं शैडो बनाऊं, इसका कॉन्टेक्ट लाइन ऐड करूं, क्या करूं मैं। तो उस चीज़ पे भी आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें, ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाद में फिर ये ना कहीं मसला आ रहा है। अमेजोन के प्रोडक्ट रिटच करने होते हैं, उसमें लाइटिंग ऐड करना, शैडो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, अदरवाइज कल। वो मैंने बताना था कि इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, ताकि आपके डिज़ाइनिंग में, मैनिपुलेशन में, किसी भी काम में जो आपका फेवरेट है, उसमें आप इजी रहें। ड्राइंग है, स्केचिंग है, जो मर्जी है, तो वो आप बताएं मुझे, उस हिसाब से हम डिसाइड करें कि अभी पढ़ना है या कल। अभी। हम्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्पिरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज़ है, मैं बता दूं। हमारे जो ब्रेन के टाइप होते हैं ना, 2 टाइप्स के लोग होते हैं, 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। किसी को आज, कल का कोई पता नहीं किसी। अच्छा, ठीक, गुड। अच्छा, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये आपको पता होगा। जो लेफ्ट ब्रेन, इस तरह हम कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन पीपल या लेफ्ट ब्रेन
ये इसलिए कह रहे थे कि लेफ्ट ब्रेन माइंडेड पीपल, लेफ्ट माइंडेड वो होते हैं जो, एक कह लें आप, जिनको टेक का शौक होता है, मैथ का, केमिस्ट्री का, साइंसिस्ट की तरफ, और अजीब इनके खुश्क खुश्क चीज़ों का। मैं इनको बोलता हूँ खुश्क। केमिस्ट्री हो गई, मैथ, फिजिक्स, ये ना मेरी समझ से बाहर है। मेरे लिए खुश्क मजमून है ये। इस तरह की चीज़ों का शौक है तो वो लेफ्ट ब्रेन हो गया। राइट ब्रेन वाले जो पीपल होते हैं वो हम लोग हैं। हम में से कुछ होंगे, शायद ये सारे बैठे हैं माशाल्लाह, जिनको क्रिएटिविटी का शौक होता है। क्रिएटिविटी से लगाव होता है, नेचर अच्छी लगती है उन्हें, कुदरती चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। और जिनमें दोनों हो, ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों हो, पॉसिबल ही नहीं है ये। वो फिर वही बंदा होगा जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, हर फील्ड में घुसा होगा। वो फिर क्या होता है, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई हो तो माइंड कर जाएंगे। मैथ खुश नहीं है। नहीं, अब हर बंदे की अपनी है। मेरा दोस्त है, मुझे आज मिलने आया हुआ था, वो कहता है यार ये तो इतनी आसान चीज है। हर बंदे की अपनी सोच है ना। अब जो कोडिंग करते हैं, हम में से कुछ लोगों को मेरी तरह लगता है कि कोडिंग मुश्किल है, और वो कहते हैं यार कोडिंग तो इतना इजी है, डिजाइनिंग मुश्किल है। ये हर बंदे की अपनी है। ब्रो माई आंसर भाई। अच्छा, तो टॉपिक पे आते हैं, टाइम बहुत कम है। इसी तरह से हमारे ब्रेन की दो टाइप्स होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हमारी जो टाइप्स होती हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस होती हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है? मकसद बताने का ये है कि आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकें। ये अपना मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो पढ़ाई में या स्टडी में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। कॉन्शियस माइंड हमारा वो होता है, शऊरी दिमाग वो होता है जो आप कह लें उसी टाइम एक टेम्परेरी, इंस्टेंटली एक डिसीजन ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल, साथ कोई गर्म चीज़ रखी है, फुल गर्म है, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ उसको लगा, एकदम से हाथ पीछे हो गया, ठीक है। ये हम नहीं करते, ये हमारा जहन करता है, एक मैसेज उसको पहुंचाता है, कॉन्शियस माइंड एक फैसला करता है और वो हमारे हाथ खींच लेता है, ठीक है। आपको बताऊं इसमें एक क्या नाम था, मैकेनो रिसेप्टर। हमारी उंगलियों में सबसे ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर जो है ना, हमारी उंगलियों में होता है, और हमारे जो ब्रेन है ना वो सबसे ज्यादा हमारी उंगलियों से कनेक्टेड है, हमारे हाथों से। कभी आप नोटिस करें, पानी पीना हो, आपने एक घूंट पीना हो, कभी ऐसे किया है पूरा गिलास उल्टा दिया हो मुंह पे? कभी नहीं किया होगा आपने। ये कनेक्टेड है, इनको एक मैसेज मिल रहा होता है कि इतनी हद तक ये चीज करनी है, ये काम करना है हमने। तो जैसे हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं, एकदम से पीछे करना या कोई और चीज है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। डिसीजन लेना एक टेम्परेरी तौर पे उसी टाइम, ये काम है कॉन्शियस माइंड का। मैं यहाँ पे दिखाऊं, बेसिक चीजें आप समझेंगे ना कि हमारे जहन कैसे काम करता है, तो आप चीजों को याद रख पाएंगे। आपको पता होगा ना कर क्या रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई देखता हूँ, कंपैरिजन है। कॉन्शियस माइंड प्लानिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। यानी क्रिटिकल थिंकिंग या इस तरह से, यानी कि अचानक कोई हमें ख्याल आ जाता है, कोई इस तरह की चीज़ है, कोई चीज़ रियलाइज करना, एकदम कोई चीज़ ठंडी लगती है, गर्म लगती है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्शियस माइंड में होता है। और ये तकरीबन यूँ कह लें, यहाँ पे देखें बहुत कम परसेंटेज है। किसी जगह पे 12% लिखा हुआ है, किसी जगह पे 5% लिखा हुआ है, यानी कि बहुत कम है, ठीक है। और बेसिकली ये दो टाइप्स होती हैं अनकॉन्शियस। यहाँ पे काफी ऐड किया हुआ है, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देख लें। एक को एक कंपैरिजन दे रहा है, जो हमारा जहन का जो हिस्सा है, कॉन्शियस बहुत कम है और सब कॉन्शियस 95% है। तो सब कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? हमारी जो याददाश्त होती है वो इसी का हिस्सा है। किसी चीज़ को याद रखना, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ पढ़ी, उसको याद रखना जो है, वो सब कॉन्शियस माइंड का एक काम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो हम डिज़ाइन देखते हैं, जो फोटो मैनिपुलेशन देखते हैं, जो क्या लें, फैशन डिज़ाइन देखते हैं, मेहंदी डिज़ाइन देखते हैं, कपड़ों के डिज़ाइन देखते हैं,
वेबसाइट डिज़ाइन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अगर इसमें सेव करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा होगा। इसका यही मतलब हुआ ना, सबकॉन्शियस माइंड का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका जो काम है ये क्या करता है, इस लॉन्ग टर्म मेमोरी इसका पार्ट है सबकॉन्शियस का, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। हाँ, पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म ही है। इमोशन, फीलिंग, ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ये भी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये नहीं कि अचानक से कोई फीलिंग आई और ख़त्म, इस तरह नहीं होता। किसी भी फीलिंग में हम होते हैं तो उसमें काफ़ी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हैबिट्स, रिलेशनशिप वगैरह ये चीज़ें, क्रिएटिव, तो ये इसका हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड का। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जब होगी तो इसका मतलब वो हमें इसमें सेव करना होगा। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड कैसे है। जब हम रट्टे लगाएं तो कॉन्शियस माइंड में सेव करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रट्टे लगा देते हैं, जहन पे दबाव दे देते हैं, उसी टाइम जो होता है ना वो आपके माइंड में ही नहीं जा रहा होता, सीधी बात है। तो अब मैं बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड एक तो एक्टिव होता है जब हम एक अच्छे से प्रॉपर नींद करके उठते हैं, रेस्ट करके सुबह उठते हैं। इस वजह से कहते हैं सुबह आप कोई काम कर लिया करें जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक्टिव माइंड में होते हैं तो उस टाइम आप अच्छा काम कर पाए। दूसरी बात बताऊं, सुबह के तकरीबन 4 बजे, जो 4 बजे का टाइम है ना, हमारे पूरे जिस्म का हर आज़ा बहुत बहुत स्पीड में काम कर रहा होता है। इतनी स्पीड में काम कर रहा होता है कि मैं आपको बताऊं, हंसता कॉलेज का अटैक होता है कभी सुनना, सुबह के टाइम होता है। वो क्यों होता है कि कुछ ओवर काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ब्रेन बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे फ्लो में चल रहे होते हैं। तो मतलब ये होगा कि सुबह 4-5 बजे उठें, अगर स्टडी करनी है, पेपर टाइम है, उस टाइम पढ़ लें आप लोग, ठीक है। कोई और काम करना है, नींद ज़्यादा आती है, वो तो हमारी एक सुस्ती है ना। मैं नाइट में जब था ना, 4 बजे लाजमी उठता था, 2 बजे सोता था, 4 बजे फिर उठता था, फिर वही स्टडी सारा दिन। जो 4 बजे मैं करता था ना वो मुझे याद रहता था। उसके बाद एक और फार्मूला है सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। तो किसी भी फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन आपको ये हमने पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पढ़ाया है टाइप ऑफ शेडो, आप इसी टाइम इसको देख लें, एक बार, सिर्फ एक बार देख लें, छोड़ दें, सो जाएं, काम करें अपना। सेव करने की ज़रूरत नहीं है लैपटॉप पीसी में। 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार इसको लाजमी रिपीट करें। आप लोग पढ़ा है, देखा है, डिज़ाइन किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार लाजमी रिपीट करें उसको, ठीक है। उसके बाद आप अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं है, सुबह माइंड फ्रेश होता है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसको लाजमी रिपीट करें। समझ आ रही है? तो सबकॉन्शियस माइंड में वो कुछ, अब क्या होगा, 24 घंटे में एक बार रिपीट करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में 1 हफ्ते तक वो सेव हो जाएगा। ये एक तकरीबन इस तरह का एक फिक्स नहीं है, लेकिन तकरीबन इस तरह से ही काम कर रहा होता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट करें, वो 1 महीने तक आपके माइंड में रहेगी। फिर 1 मंथ बाद फिर उसको रिपीट करें अच्छे से, ये नहीं कि बस हमें ये रट्टा मार लिया। अच्छे से उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, जो भी चीज़ है उसको अच्छे से करें। वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेगी, ठीक है। स्टडी के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करें, और यही चीज़ है, ठीक है। ये एक तरीका है सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ सेव रखने का। उसको बार बार रिपीट करें, रिपीट कितने टाइम में करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। हमारा माइंड किस टाइम तेज काम कर रहा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसर्च करें, किसी से पूछें या ज़रा सोचें। बाकी इस तरह ही होता है जो मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम जल्दी उठा करें, और कोई भी काम है। एक मैं वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों को लिंक दिया था मैंने, सर इमरान अली दीना, उन्होंने भी यही बात की थी कि आप जब, फॉर एग्जांपल, मैं काम करता हूँ, मैं रात 2 बजे तक बैठता हूँ, 3 बजे तक, एक मिसाल के तौर पे। और आप, इससे बेहतर है कि आप ये करें, 7-8 बजे, 9 बजे सो जाएं, 12-1 बजे उठें, एक रेस्ट आपको मिल जाएगा। उठेंगे तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। क्या मतलब हुआ, जहन को, माइंड को हमारे एक रिलैक्स मिला, सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स मिला, और उसने आइडियाज़ को जमा किया। जब हम सो रहे होते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज को जमा कर रहा होता है, ख्वाब भी हमें इसलिए आते हैं, वो एक मेमोरीज को जमा कर रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर रेस्ट भी लाजमी है, ठीक है। और बाद का इतना होता है, आपने डिज़ाइन बनाना है, कोई भी काम करना है, आपको माइंड काम नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप रिलैक्स कर लेते हैं या सो के जब उठते हैं तो आपके माइंड में अचानक कोई आइडिया आ जाता है। तो ये इसी वजह से ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड सोते हुए हमारे जो प्रोसेस ये कर रहा होता है, ठीक है।
ख्वाबों में ही डिजाइन आते हैं, ये अब हर बंदे की अपनी है। जो हमारे जहन में सारे दिन चलता है ना, ख्वाब में वही आता है। ये एक साइकोलॉजी है। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? आज आपको ना अच्छी नींद आ रही होगी, मैंने टॉपिक ऐसे लिया है ना। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता। ये तो होगा। पूरी रात तो हमारे बिस्तर में से नूर निकल रहा होता है मोबाइलों का। सुबह कैसे उठेंगे जल्दी हम लोग? हाँ जी, आप लोगों में से कोई ये अच्छी बात, काम की बात शेयर करना चाहे तो कर दे शेयर, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो। 5:30 डेली रूटीन, माशाल्लाह जबरदस्त। ओ सॉरी, डेली रूटीन ये सोने की है या उठने की है? 5:30 बजे? सोती है नमाज के बाद? उठने की। बहुत अच्छे। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट बात शेयर कर दें यार, कोई तो शेयर करे। 16 मेंबर बैठे हैं, स्टूडेंट 15 है, 16 तो मैं हूँ। 15 बैठे हैं, कोई तो होगा। कुछ बता दें अच्छा सा। इजाज़त है, माइक में बोलें या मैसेज करें? सबकॉन्शियस माइंड हमारा कभी भी नहीं सोता। काम जो भी सीखो परफेक्ट सीखें। काम जो भी सीखें परफेक्ट सीखें, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी आप काम करें उसका नेक्स्ट लेवल देखें, ऐसे बने कि आपको उस फील्ड में आपको चीता माना जाए।